कोरोना संकट के बीच देश के सामने अब एक और बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। वेस्ट बंगाल के खाड़ी से एक चक्रवाती तूफान यानी कि साइक्लोन ने ले लिया है विकराल रूप। इसका नाम है अम्फन। कई जगहों पर इसे अम्पन के नाम से भी जाना जा रहा है। आप भी सोचते होंगे कि ऐसे साइक्लोन्स के इतने यूनिक नाम कैसे रखे जाते हैं, जैसे कि वर्दा, कैटरीना एटसेट्रा। आज के बिन मांगा ज्ञान में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होता है इन साइक्लोन्स का नामकरण। अगर किसी तूफान की स्पीड 34 नॉटिकल माइल्स पर आवर से ज्यादा होती है तो उसको नाम देना जरूरी हो जाता है। पूरी दुनिया में 5 ऐसी कमिटीज हैं जो इन तूफानों को नाम देती है। जल्दी से इन कमिटीज को देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं ये। WMO टाइफून कमेटी, WMO पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन, RA1 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी, RA4 हरिकेन कमेटी और RA5 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी। आपको बता दूं कि अटलांटिक महासागर के आसपास के देशों ने तो 1953 से ही इन तूफानों को नाम देना शुरू कर दिया था। उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO ने ये नियम बनाए कि जिस भी देश के आसपास ये तूफान उठेंगे उन्हीं देशों के अकॉर्डिंग इनके नाम भी रखे जाएंगे। भारत की पहल पर स्पेसिफिकली हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन के आसपास के 8 देश यानी कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, ओमान और थाईलैंड ने इंडियन ओशन के आसपास जो चक्रवाती तूफान उठते हैं उन्हें नाम देने की एक अरेंजमेंट शुरू की थी। इसके अकॉर्डिंग सभी देशों ने अपने नामों की एक लिस्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO को दी है। इन 8 देशों के द्वारा सुझाए गए नामों की एक लिस्ट बनाई जाती है और उस लिस्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही इस पर्टिकुलर एरिया में जो चक्रवात आते हैं उन्हें नाम दिया जाता है। अब जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है वैसे ही इस लिस्ट में से एक नाम उसे दे दिया जाता है, जिससे कि इसकी पहचान भी आसानी से हो पाए और बचाव कार्यों में भी इससे काफ़ी मदद मिलती है। अब बात करते हैं साइक्लोन अम्फान की। इसका नाम अम्फान कैसे पड़ा और क्यों पड़ा? अब इन सभी 8 देशों ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO को नामों की एक लिस्ट दी हुई है। अब इन देशों में अगर किसी भी हिस्से पर तूफान आता है तो इस पर्टिकुलर लिस्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कोई एक नाम दिया जाएगा। जैसे कि भारत ने नाम दे रखे हैं लिस्ट के लिए आकाश, सागर, अग्नि। वहीं पाकिस्तान ने नाम दिए हुए हैं तितली, बुलबुल वगैरह। और एक और बात हमें यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि जिन तूफान की वजह से काफ़ी डैमेज होता है, बहुत नुकसान होता है, उनके नामों को एकदम लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है। इस साल थाईलैंड से भेजे गए नाम का इस्तेमाल करना था, इसीलिए भारत में आए इस तूफान का नाम अम्फन रखा गया है। अब बात अगर अमेरिका की करें तो वहां पर हर साल करीब 21 तूफानों के नाम की एक लिस्ट बनाई जाती है। इसमें इंग्लिश के हर एक अल्फ़ाबेट से एक एक नाम होता है, लेकिन Q, U, X, Y और Z जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इनसे किसी भी तूफान के नाम रखने की परंपरा नहीं है। अगर किसी साल में 21 से ज़्यादा तूफान आ जाते हैं तो उसके बाद ग्रीक अल्फ़ाबेट्स यानी कि अल्फ़ा, बीटा, गामा से उन तूफानों का नाम रखा जाता है। अब इन नामों में ऑड और इवन का फॉर्मूला भी अपनाया जाता है। जैसे कि अगर कोई चक्रवात ऑड साल में आता है तो फिर उसका नाम किसी औरत के नाम से इंस्पायर्ड होगा, लेकिन अगर कोई चक्रवात इवन साल में आता है तो उस चक्रवात का नाम किसी पुरुष के नाम पर आधारित होगा। जैसे कि 2019 हो गया, 2021 हो गया, ये ऑड साल हैं, तो इनमें जो चक्रवात के आएंगे उनका नाम किसी महिला के नाम से इंस्पायर्ड होगा। वहीं दूसरी तरफ 2020 हो गया, 2022 हो गया, ये इवन साल है, तो इनमें जो चक्रवात आएंगे उनका जो नाम रखा जाएगा वो किसी पुरुष के नाम पर आधारित होगा। इन 8 देशों ने 2004 में जो तूफानों के नाम की एक लिस्ट WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को दी थी, उसमें से सबसे आखिरी नाम था अम्फान का। इसीलिए 2020 के सबसे पहले तूफान का नाम भी अम्फान रखा गया। आने वाले सालों के लिए भी तूफानों का नाम ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, जैसे कि कुछ नाम है आग, शाहीन, गुलाब एटसेट्रा। बाकी अम्फन तूफान से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए देखते रहिए ABP अनकट। और आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछेगा हमारे कमेंट सेक्शन में। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।